Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects maths, and our chapter number 6 we have started factorization of algebraic expression, जिसमें हमने इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 6.1 देखा हुआ है। प्रैक्टिस सेट 6.1 में मैंने अभी तक आप लोग को बेटा प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, फिर प्रॉब्लम नंबर 3 और फिर प्रॉब्लम नंबर 5, ये 6 और ये 7, ये यहाँ तक के आपको 6 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए हैं। और आज जो कि हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम नंबर 8 होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो डबल मल्टीपल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4, 9, 10, 11 और 12 ये प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे बेटा, क्योंकि ये डबल मल्टीपल वाले प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने में तकलीफ हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं देखने वाले हैं। लास्ट ये जो 8 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसके आधार पर बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उसके आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 आज स्टार्ट करना है। और 6.2 के पहले यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की आप लोग बैठकर अच्छे से देखकर इसकी अपने पक्की कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिए, ताकि आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आए। उसके पहले मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 6.2 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा। इसके अलावा भी आप लोग ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि प्रैक्टिस सेट 6.1 का 8वें नंबर का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आप लोग को हमने प्रॉब्लम लिख लिया है, प्रॉब्लम नंबर 8 m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। यहाँ पे जैसे कि हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में भी जो मल्टीपल नंबर होता है 100, जो थर्ड नंबर होता है, यहाँ पे इसके हम लोग को फैक्टर्स बनाने होते हैं 2, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ पे ऐसे 2 फैक्टर्स आप लोग को मिलेंगे जिनकी सम -25 होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, आप लोग ये 100 मल्टीप्लिकेशन, कोई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 100 और उनकी सम 25 है, ऐसा कोई नंबर आपके जहन में, दिमाग में आया हुआ है क्या कि जिसको आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 20 गुना 5 करेंगे तो 100 आता है, और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25 आता है। परंतु बेटा यहाँ पे -25 दिया गया है, और -25 के लिए हम लोग को यहाँ पे -20 प्लस -5 दोनों करना पड़ेगा, तब जाके इनकी सम -25 आएंगी। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो -20 इंटू -5 इज इक्वल टू +100 होता है। यानी कि अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिखिए m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, याद रखिए कि हमें हमेशा ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी है और स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखनी है, तब जाके आपके फैक्टर्स आपको दगा नहीं देंगे और आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 पार्ट्स इसमें हम लोग अलग अलग इसके कर लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 20m में m स्क्वायर माइनस 20m में m कॉमन निकलेगा, और बची हुई वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेनी है m माइनस 20। अब यहाँ पे -5 कॉमन निकालेंगे बेटा, और बची हुई वैल्यू जो है वो लिखेंगे बेटा m माइनस 20, क्योंकि देखिए m इंटू m स्क्वायर माइनस 20 इंटू m मतलब 20m, -5 इंटू m माइनस 5m, एंड -5 इंटू -20 दैट इज इक्वल टू +100। ओके, अब इसको आप लोग एक दूसरे के पास लेके आ जाइए। m माइनस 20 ये पहला फैक्टर होगा, और m माइनस 5 ये हमारा दूसरा फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। इसके आधार पर भी आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है वो है बेटा, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आया हुआ है ये सब आपको आपकी किताब में दिया गया है। इसके पूर्व जो हमने 2 फार्मूले देखे थे, a प्लस बी होल क्यूब है ना, और a माइनस बी होल क्यूब, उसके आधार पर ही इसको बनाया गया है।
तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला हमने यूज किया हुआ है ना। और उसी का उपयोग करके हमने एक नया फार्मूला बनाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमें स्टार्ट करना है। अगले पेज पर हम लोग यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 लिख लेते हैं। में हमें से तरह से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और एक लाइन छोड़कर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न फैक्टराइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। ठीक है बेटा, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को जो मेथड का यूज करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखेंगे वी नो दैट मतलब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है। वी नो दैट में वो फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मिल लिख लेने के बाद अब हमें यहाँ पे ए और बी के दो फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस लिख लेने के बाद बेटा 64 ये जो लेटर है 64 की कोई संख्या, 64 ये कौन सी संख्या का क्यूब है उसे हम लोग b की जगह पे हमें यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखना होगा। तो 64 4 का क्यूब होता है, ये पता है आप लोग को, 4 4 द 16 एंड 16 अगेन 4 द 64। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 4y होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x एंड पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4y। मतलब a की जगह पे हमें x लेना है और b की जगह पे हमें 4y लेना है और ये फार्मूले में इसे पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए बेटा हमें क्या मिलेगा आंसर, a प्लस बी की जगह पे आएगा x प्लस 4y। ठीक है, मतलब a की जगह पे x और b की जगह पे 4y और इन सेकंड ब्रैकेट आपको लिखना है a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए बड़ा सा एक ब्रैकेट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस a इंटू बी x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आएंगे बेटा 4y होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये लिख लेने के बाद अब हमें डायरेक्टली इसे इस पैटर्न में लिखना है x प्लस 4y ब्रैकेट। अब इसे बड़े ब्रैकेट में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 4y क्या होता है बेटा 4xy प्लस 4y होल स्क्वायर यानी होता है बेटा 16y स्क्वायर। ठीक है, 16y स्क्वायर ये लिख लेने के बाद हमें एक परफेक्ट आंसर फाइनल यहाँ पे मिल रहा है कि जो हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में किया हुआ है। x प्लस 4y एज इट इज लिखा हुआ है, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस x इंटू 4y यानी कि माइनस 4xy प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर यानी प्लस 16y स्क्वायर, जो कि हमारा एक फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। वो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लोग को लिखना है वी नो दैट। अभी यहाँ वी नो दैट से ही शुरू करेंगे। फार्मूला लिख लीजिए बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है। अब डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे 125 पी क्यूब लिखिए प्लस क्यू क्यूब लिखिए इज इक्वल टू
एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें ए की जगह पे 125 पी क्यूब दिया गया है ए क्यूब की जगह पे, और बी क्यूब की जगह पे क्यूब क्यूब दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 125 ये जो नंबर है वो कौन सी संख्या का क्यूब है। तो वो कौन सी संख्या का क्यूब है, वो है बेटा 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 5p होल क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्लस क्यू क्यूब को जैसे कि वैसे ही रख देते हैं। अब ये हो गया हमारे फॉर्मूले के पैटर्न में। तो a की जगह पे 5p हमें रखना है और b की जगह पे हमें q रखना है। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आएगा बेटा 5p प्लस क्यू, एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सेम कंडीशन हम लोग को फॉलो करनी है। ए की जगह पे आएगा 5p, तो यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ 5p स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 5p इंटू क्यू प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा बेटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे लिख लेने के बाद थर्ड जो कि हमारी फाइनल स्टेप होगी उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5p प्लस क्यू, एक फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख लिया 5p होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर होता है 25p स्क्वायर माइनस 5p इंटू क्यू, यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 5p क्यू, और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है, और आप लोग इसके आधार पर बाकी अन्य एग्जाम्पल्स भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो इसी आधार पर मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूँ। वो होमवर्क होगा बेटा आपका प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। ये प्रॉब्लम मुझे अगले वीडियो तक सेंड करिए, और जो प्रॉब्लम्स मैंने आज आप लोग को सॉल्व करके बताए हैं वो अपने पक्की कॉपी में लिखिए। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे इसे सॉल्व करके सेंड करिए बेटा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू, लास्ट टेक केयर, बाय।